नमस्कार, आप न्यूज जजबेटर का न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं। बढ़ते हैं झारखंड की शाम तक की बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पहली खबर, 4 दिन पूर्व निलंबित दारोगा ने थाना परिसर में की खुदकुशी, डीटीओ से हुई थी बहस। पलामू जिले के नावा बाजार के पूर्व थाना प्रभारी लालजी यादव ने सोमवार की रात फांसी के फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। लालजी यादव नावा बाजार के थाना कैंपस में ही खुदकुशी की। लालजी यादव 2012 बैच के दारोगा थे। जानकारी के मुताबिक 4 दिन पूर्व ही उन्हें पलामू एसपी ने निलंबित किया था, जिसके बाद वे रांची के बुढ़मू थाने में मालखाना का प्रभार देने गए थे। वहां से लौटने के बाद यह खौफनाक कदम उठाया। इधर दारोगा के आत्महत्या करने पर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों ने थाना कैंपस के बाहर नारेबाजी की, साथ ही एसपी पर कार्रवाई करने की भी मांग कर रहे हैं। अगली खबर, झारखंड के 2 दिग्गज शिबू सोरेन और बाबुल मरांडी का आज जन्मदिन। 11 जनवरी का दिन झारखंड के राजनीति के लिहाज से बेहद खास है। आज के दिन राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और बाबुल मरांडी का जन्मदिन है। जेएमएम के अध्यक्ष शिबू सोरेन अपना 78वां जन्मदिन मना रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता भी अपने विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबुल मरांडी का जन्मदिन मना रहे हैं। शिबू सोरेन को आदिवासियों के बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में 11 जनवरी 1944 को हुआ। उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की। शिबू सोरेन ने रूपी सोरेन से विवाह किया और उनके 4 बच्चे हैं। इनमें सबसे बड़े बेटे दुर्गा सोरेन का निधन हो चुका है। हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन और अंजलि सोरेन उनके विरासत संभाल रहे हैं। वहीं बाबुल मरांडी की बात करें तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे बाबुल मरांडी का जन्म 11 जनवरी 1958 को गिरिडीह जिले के कोड़िया बैंक गाँव में हुआ था। वह झारखंड विकास मोर्चा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उनकी पार्टी जेवीएम का अब बीजेपी में विलय हो चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वह वन और पर्यावरण मंत्री भी रहे हैं। बाबुल मरांडी विश्व हिंदू परिषद के आयोजन सचिव के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अगली खबर, झारखंड के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप। बीजेपी ने कहा, तुरंत बंद हो हरा राशन कार्ड। भारतीय जनता पार्टी ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए सरकार से इसकी जांच कराने की मांग की है। हेमंत सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल को विफल बताने में जुटी प्रदेश भाजपा की ओर से विधायक नवीन जायसवाल ने धोती, साड़ी, लुंगी योजना और खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सरकार से हरा राशन कार्ड बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के समय लोगों को खाद्यान्न देने के बजाय सरकार ने इसमें जमकर गोलमाल की है। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने राज्य सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों और डीलर की मिलीभगत से सितंबर महीने का राशन गोलमाल हो गया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा मुहैया कराई जा रही 5 किलो खाद्यान्न में भी बड़े पैमाने पर कम अनाज देने की शिकायतें आ रही है। कहीं पर डीलर 3 किलो तो कहीं 4 किलो अनाज लोगों को दे रहे हैं। सरकार इसे लेकर गंभीर नहीं है। अगली खबर, होमगार्ड के सफल अभ्यर्थियों का आंदोलन। सीएम से मिलने हजारीबाग से रांची के लिए पैदल हुए रवाना। हजारीबाग जिले में होमगार्ड के सफल अभ्यर्थियों का आंदोलन और भी तेज होता जा रहा है। होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। इसके लिए पिछले 32 दिनों से आंदोलनरत लगभग 40 सफल अभ्यर्थियों का समूह मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए मंगलवार को हजारीबाग से पैदल ही रवाना हो गए, जिसमें लगभग 15 महिला भी शामिल हैं। सफल अभ्यर्थियों की मांग है कि जल्द से जल्द नामांकन पूरा किया जाए, नहीं तो उनका आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। इस आंदोलन में महिला अभ्यर्थियों का भी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों होमगार्ड के अभ्यर्थियों ने भिक्षाटन करके भी अपना विरोध दर्ज किया था। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दी राहत। फिलहाल नहीं होगी कोई कार्रवाई। झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा सारे मोदी चोर है वाले दिए गए बयान को लेकर दायर मुकदमा पर फिलहाल सुनवाई पर रोक लगा दी है और किसी तरह की कार्रवाई करने पर भी रोक लगा दी है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इसको लेकर सुनवाई होनी थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में अपने प्रचार भाषण में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी है वह सभी चोर हैं।
अगली खबर, छठी जेपीएससी मामले में सुनवाई टली, 17 जनवरी के बाद मिलेगी तारीख। छठी जेपीएससी के खिलाफ दायर याचिका में मंगलवार को होने वाली सुनवाई टल गई। हाईकोर्ट ने सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई का आदेश दिया है। ऐसे में जेपीएससी मामले की सुनवाई भी टाल दी गई। मामले में प्रतिपक्ष के अधिवक्ता विशाल कुमार तिवारी ने बताया कि अगले तारीख 17 जनवरी के बाद मिलने की संभावना है। तब तक कोर्ट में सिर्फ महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई होगी। अगली खबर, केंद्र ने मनरेगा फंड रोकने की दी चेतावनी, 52 करोड़ की वित्तीय अनियमितता की राशि वसूली के लिए शुरू होगा अभियान। केंद्र सरकार ने झारखंड को चेताया है कि अगर मनरेगा संबंधित योजनाओं में 52 करोड़ की वित्तीय अनियमितता पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो मनरेगा के तहत दिया जाने वाला फंड रोक दिया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव एन सिन्हा ने भी झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि 52 करोड़ की जो वित्तीय अनियमितता हुई है उस राशि की वसूली अविलंब की जाए। केंद्र की इस चेतावनी के बाद झारखंड में मनरेगा से संबंधित योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण में उभरे हुए मुद्दों पर भी की गई कार्रवाई की समीक्षा के लिए राज्यव्यापी अभियान प्रारंभ किया गया है। अगली खबर, SBM 2 के लिए नए कर्मियों को ही नियुक्त करेगी सरकार। महासंघ ने कहा, सरकार ने की वादा खिलाफी। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के लिए राज्य सरकार नए सिरे से ही कर्मियों को नियुक्त करने का फैसला ले चुकी है। पेयजल एवं स्वच्छता सचिव प्रशांत कुमार के मुताबिक राज्य सरकार ने इस संबंध में अपना मन बना लिया है। SBM ग्रामीण अनुबंध कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को सचिव से भेंट कर उनसे समायोजन करने का आग्रह किया था। इस पर उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार समायोजन नहीं करेगी। सरकार ने नए सिरे से ही नियुक्ति के बारे में फैसला लिया है। अगली खबर, मॉब लिंचिंग मामला, संजू प्रधान की पत्नी ने अब राज्यपाल से की फरियाद, हत्याकांड की हो CBI जांच। सिमडेगा में 4 जनवरी को भीड़ द्वारा संजू प्रधान की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश भाजपा इस घटना की CBI जांच की मांग सरकार से लेकर राजभवन तक कर चुकी है। SC आयोग, महिला आयोग और राष्ट्रपति तक गुहार लगाई जा रही है। अब मृतक संजू की पत्नी ने भी घटना की विस्तृत जांच CBI से कराने की मांग की है। उनके मुताबिक उन्हें स्थानीय पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। मंगलवार को राज्यपाल रमेश बैस से इसके लिए गुहार लगाई। अगली खबर, कोडरमा में सफाई कर्मियों का हड़ताल, वेतन और PF का कर रहे मांग। कोडरमा जिले के मुख्य शहर झुमरी तिलैया नगर परिषद के सफाई कर्मियों अपने मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मियों को पिछले 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिससे परेशान होकर कर्मियों ने हड़ताल करने का फैसला किया है। वेतन के अलावे ESIC और PF की भी मांग कर रहे हैं। इधर श्रम कानून में बदलाव का विरोध, 23-24 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान। श्रम कानूनों में बदलाव लाने के विरोध में संयुक्त केंद्रीय ट्रेड यूनियन समन्वय समिति की ओर से 23 और 24 फरवरी को देश भर में हड़ताल करने की घोषणा की गई है। इसको लेकर जमशेदपुर में एक बैठक ट्रेड यूनियनों की ओर से मंगलवार को की गई। बैठक में हड़ताल पर ही आपस में विचार विमर्श किया गया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि PM मोदी देश को ही बेचने पर तुले हुए हैं। रेल को भी धीरे धीरे बेचने का ही काम किया जा रहा है। इसका खासा प्रभाव मजदूर वर्ग पर पड़ रहा है। मजदूरों को नर्क में धकेलने का काम किया जा रहा है। अगली खबर, जसपुर में आदिवासी गुरिल्ला आर्मी के नाम से खौफ फैलाने वाला गिरफ्तार पूर्व नक्सली निर्मल एक्का हुआ फरार। झारखंड का पूर्व नक्सली निर्मल एक्का हथियारबंद युवकों को लामबंद कर ठेकेदारों और व्यापारियों से वसूली के लिए दहशत पैदा कर दबाव बनाने की बड़ी साजिश रच रहा था। जसपुर पुलिस ने मुखबिरों की सूचना के आधार पर शहर के नजदीकी गांव नीम गांव के डोंगा टोली में दबिश देकर गैंग में शामिल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि छापे से कुछ देर पहले ही निर्मल एक्का अपने 2 साथियों के साथ मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में जसपुर और झारखंड पुलिस जुटी हुई है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 4 देसी पिस्टल, 15 नग कारतूस, धारदार हथियार और देसी पिस्टल बनाने का साजो सामान जब्त किया है। अगली खबर, निर्वाचन आयोग का बड़ी कार्रवाई। सरायकेला खरसावां जिले में 129 मुखिया नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव। राज्य में पंचायत चुनाव की रणभेरी कभी भी बच सकती है। ऐसे में जिले के 129 मुखिया पद के अभ्यर्थी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इन अभ्यर्थियों को पंचायत शाखा द्वारा बार बार सूचना देने के बावजूद अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा नहीं किया गया, जिसके कारण विभाग को यह कार्रवाई करनी पड़ी। जिला पंचायत निर्वाचन शाखा द्वारा जिले के मुखिया पद के 129 अभ्यर्थियों पर चुनाव लड़ने से रोक जारी करते हुए नोटिस जारी किया गया है।
ये सभी अभ्यर्थी वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव मैदान में लड़े थे। जिला पंचायती राज पदाधिकारी धनवीर लकड़ा ने बताया कि जिले में मुखिया पद के 129 अभ्यर्थी को चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है। उन्होंने बताया कि मुखिया पद के राजनगर प्रखंड के 50, चांडिल के 21, ईचागढ़ के 15, गम्हरिया के 16, नीमडी के 27 अभ्यर्थी शामिल हैं, जबकि पंसस के 124 व वार्ड सदस्य के 511 सदस्यों पर पूर्व में ही रोक लगाई जा चुकी है। अगली खबर, झारखंड में कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में भोजपुरी को मान्यता देने की मांग। झारखंड में कर्मचारी चयन परीक्षा में भोजपुरी को मान्यता देने की मांग को लेकर विश्व भोजपुरी विकास परिषद की ओर से मंगलवार को जमशेदपुर जिले के डीसी को ज्ञापन सौंपा गया। संघ के केंद्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी, महासचिव मिथिलेश प्रसाद श्रीवास्तव, मुन्ना चौबे, ताराचंद श्रीवास्तव आदि मौजूद थे। संघ के लोगों का कहना है कि पूरे झारखंड में भोजपुरी की आबादी 30 लाख से भी ज्यादा है। सिर्फ 3 जिले में ही भोजपुरी भाषा में चयनित होने का अवसर देना यह अन्याय करने के बराबर होगा। भोजपुरी एक समृद्ध भाषा है। अगली खबर, झारखंड में ट्रेन हादसा, लातेहार में रेलवे इंजन और ट्रॉली में टक्कर, 3 की मौत। झारखंड में ट्रेन हादसा हुआ है। जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के निंद्रा और मैक्सकुलीगंज रेलवे स्टेशन के बीच मंगलवार को रेलवे इंजन और ट्रॉली में टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत होने की खबर है। घटना के बाद रेलवे के वरीय अधिकारी घटनास्थल की ओर रवाना हो गए हैं। कहा जा रहा है कि रेलवे की बिजली दुरुस्त करने वाली रेल इंजन और रेलवे की पटरी की चेक करने वाली ट्रॉली की आपस में भिड़ंत हो गई। अगली खबर, फर्जी तरीके से जमीन बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जिला अवर निबंधक ने कोतवाली थाना में 6 एफआईआर दर्ज कराई। रांची के अलग अलग इलाकों में फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री करने और करवाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। रांची जिला अवर निबंधक घासीराम पिंगुआ ने रांची डीसी के आदेश के बाद रांची के कोतवाली थाना में 6 प्राथमिकी दर्ज कराई है। रांची रजिस्ट्रार के द्वारा दर्ज कराए गए प्राथमिकियों में जमीन लेने वाले और इसकी बिक्री करने वाले लोगों के साथ पूरी भूमि का विवरण दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सभी मामलों में उपायुक्त के पास भी आवेदन दिया गया था और अवैध तरीके से कराई गई रजिस्ट्री को रद्द करने की प्रक्रिया के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है। अगली खबर, पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप का एक और सहयोगी बिहार से गिरफ्तार। झारखंड में नक्सलियों को झटका पर झटका लग रहा है। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। रांची के धुरवा से दिनेश के सहयोगी की गिरफ्तारी के बाद से लगातार गिरफ्तारी हो रही है। पुलिस ने बिहार के बक्सर से दिनेश के सहयोगी निवेश कुमार को गिरफ्तार किया है। निवेश के साथ 2 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 12 लाख के करीब नकदी भी बरामद किया है। रांची पुलिस बक्सर रवाना हो गई है। अगली खबर, जेल में अपराधी सुजीत सिन्हा का शराब पार्टी करते फोटो वायरल। मंडल कारा गुमला में है बंद। आजीवन कारावास की सजा काट रहा अपराधी सुजीत सिन्हा का जेल में शराब पार्टी करते फोटो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। फोटो में सुजीत सिन्हा अपने गिरोह के अन्य अपराधियों के साथ शराब पार्टी करते नजर आ रहा है। हालांकि ये फोटो कब और कहां का है इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। सुजीत सिन्हा जेल के अंदर से ही गैंग चला रहा है। जेल में बैठे बैठे वह अपने गुर्गों संग रांची, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू के ठेकेदारों और कारोबारियों से रंगदारी मांग रहा है। रंगदारी नहीं देने पर हत्या करने तक की धमकी दे रहा है। दादा की सुजीत सिन्हा के खिलाफ आर्म्स एक्ट, रंगदारी और हत्या सहित 51 केस दर्ज हैं। उसके गिरोह में कई अपराधी शामिल हैं। अगली खबर, झारखंड में मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति के लिए आवेदन शुरू, यहां करें अप्लाई। झारखंड में मेडिकल ऑफिसर सह प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पिछले दिनों झारखंड लोक सेवा आयोग ने नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। मूल कुटी के पदों के लिए यह विज्ञापन निकाला गया है। आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर आवेदन मांगा गया है। जानकारी के मुताबिक परीक्षा शुल्क का भुगतान 10 फरवरी तक होगा। एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी 18 फरवरी तक जमा किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, पलामू मेदनी राय मेडिकल कॉलेज, दुमका फूलोजानो मेडिकल कॉलेज, धनबाद शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और जमशेदपुर स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज के लिए प्राध्यापक और सह प्राध्यापक की संविदा पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए 15 जनवरी 2022 से
साक्षात्कार के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन शुरू होगा। अगली खबर, गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी की फिसली जुबान, कहा पीएम मोदी अमेरिका चले जाएं, यहां के लायक नहीं। झारखंड में राजनीतिक कटुता बढ़ती जा रही है। इसमें तमाम नेता राजनीतिक शिष्टाचार को रौंद कर सुर्खियां बटोरने की फिराक में रहने लगे हैं। इसमें सत्ता पद से विपक्ष तक के नेताओं के बयान लोगों को शर्मसार करते नजर आते हैं। झारखंड में कांग्रेस के नेता तो इसके लिए रेस लगाए बैठे हैं। अभी अधिक दिन नहीं हुए हैं जब झारखंड कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी की जुबान फिसल गई थी और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान जाने की नसीहत दी थी। अब गोड्डा के से कांग्रेस के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने इस सूची में अपना नाम जुड़वाया है। झारखंड में विपक्षी दल भाजपा नेता भी पीछे नहीं है। दुमका में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की जुबान फिसल गई थी और उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। अगली खबर, झारखंड की नशा कारोबारी रिजवाना के पति को पलामू कोर्ट ने सुनाई सजा, 5 वर्ष की जेल के साथ लगाया जुर्माना। झारखंड के नशा कारोबारी के पति को पलामू कोर्ट ने 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ अदालत ने दोषी पर 20,000 रुपये का भी जुर्माना लगाया है। इस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिस पर बीते दिन अदालत ने फैसला सुनाया। एनडीपीएस एक्ट में नशा कारोबारी के पति को लेकर पलामू कोर्ट के इस फैसले की पलामू जिले में काफी चर्चा है। बता दें कि पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर पनेरी बांध के इलाके से 23 जुलाई 2020 को पलामू पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ टिंकू कुरैशी नामक के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। टिंकू कुरैशी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अगली खबर, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूसियस मिसाइल का सफल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को एक और सफलता मिली है। मंगलवार को पश्चिमी तट पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण भारतीय नौसेना के विध्वंसक पोत आईएनएस विशाखापत्तनम से किया गया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसका समुद्र से समुद्र में मार करने वाला संस्करण है। भारतीय नौसेना के सूत्र के मुताबिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अधिकतम सीमा पर परीक्षण किया गया और मिसाइल सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सफल रहा। अगली खबर, भीड़ तंत्र की सजा, मोबाइल चोरी के आरोप में 24 घंटे तक नाबालिग को बांधकर पीटा। खबर साहेबगंज का है, जहां मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के बरतल्ला गांव में मोबाइल चोरी के आरोप में 24 घंटे तक नाबालिग को बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। इस दौरान उसकी जमकर पिटाई की गई है। युवक को ग्रामीणों से छुड़ाने में पुलिस के काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद पुलिस नाबालिग को ग्रामीणों से बचाकर थाने ले गई है। जानकारी के मुताबिक इस घटना से ग्रामीण काफी नाराज थे। वे इस मामले में कानूनी सजा की जगह पंचायत का फरमान जारी करना चाहते थे। बरतल्ला के प्रधान संजय हेम्ब्रेम ने पुलिस चौकी के बजाय गांव की पंचायत बैठाकर आदिवासी ढंग से युवक को सजा देने की काफी कोशिश की। हालांकि पंचायत में देरी और 2 एएसआई स्तर के अधिकारी के समझाने के बाद ग्रामीण मान गए। अगली खबर, दुमका भाजपा का नगर अध्यक्ष निकला लॉटरी के अवैध धंधे का मास्टरमाइंड। दुमका पुलिस ने लॉटरी के अवैध कारोबार का पर्दाफाश कर दिया है। इस धंधे का मास्टरमाइंड भाजपा के नगर अध्यक्ष पंकज वर्मा और उसका भाई संदीप वर्मा है। नगर थाने की पुलिस ने लॉटरी के अवैध धंधे पर अंकुश लगाने के लिए 10 जनवरी को लॉटरी दुकानों पर छापेमारी कर 12 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार लोगों ने पूछताछ के क्रम में सच बयां कर दिया। पंकज वर्मा को भाजपा ने हाल ही में नगर अध्यक्ष बनाया है। अगली खबर, झारखंड की सुमिति ने एएफसी एशियाई कप के लिए भारतीय महिला टीम में बनाई जगह। झारखंड की सुमिति कुमारी, वह केवल 18 वर्ष की है और जनवरी में मुंबई में जल्द ही शुरू होने वाली एएफसी एशियाई कप के लिए अंतिम सीनियर महिला टीम में जगह बनाई है। सुमिति 7 सदस्यीय U17 टीम का हिस्सा थी, जिन्हें आहार सहायता और प्रशिक्षण के लिए मोरहाबादी में सीएम के हस्तक्षेप के बाद उनके घरों से वापस लाया गया था। झारखंड सरकार ने सीएम के निर्देश पर जमशेदपुर में 3 महीने के लिए इस भारतीय महिला दस्ते की मेजबानी की, जो कि खेलों में महिलाओं को सशक्त बनाने के अपने प्रयास के तहत है।